मुझे लगता ही नहीं कि कुछ इतना है इस बिजनेस में, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में। सिर्फ लोगों का हौसला बढ़ाना पड़ता है और उनको बस एक चिंगारी देनी पड़ती है, आग तो वो अपने आप लगा देते हैं, क्योंकि अंदर एक ना, हर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक बंदा या तो विद द ईयर्स, जैसे जैसे एज या जिंदगी निकलती है और सोसाइटी का, हमारा जिस एसोसिएशन में रहते हैं उनके दबाव में रहकर जीना मतलब सीख जाते हैं। तो आई थिंक एमवे में पहली बात तो ये है कि आपको शुरू से फ्रीडम मिल जाएगी, आपको फ्रीडम ऑफ थॉट्स मिल जाएगी, आप फ्रीडम ऑफ, ऐसा हो जाएगा आपका दिमाग और माइंडसेट कि यार कुछ भी हो सकता है भाई साहब, अगले 5 सालों में कुछ भी हो सकता है। मुझे अभी भी याद है, मैंने स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड मैं 21 साल की एज में था, तो दैट टाइम तो इतना मतलब ऐसा हो गया था कि बाहर इतना बढ़ गया था, स्टडी भी करते थे यार और जॉब के लिए भी चलो आगे थे, फॉरेन कंट्रीज में भी देखते थे कि कुछ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सेल्फ में जो और ऐसा हो गया था कि यार मेडियोक्रिटी में रहना, जीने के लिए तैयार हो गए थे, है ना, कि यार अब ऐसे ही चलेगा, मतलब लगता है कि वो ड्रीम ना खत्म है। जब किसी की अच्छी गाड़ी देखते थे 25-30 लाख की, तो ऐसा होता था कि यार इस जन्म में मुश्किल है, तो अगली बार देखेंगे। तो ऐसा एटीट्यूड हो गया था। मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि यार इतनी, मैं तो कई बार अपनी अपलाइन को देखता हूँ, जीतपाल सिंह मांगट को एट द एज ऑफ 42 उनको ये बिजनेस मिला, और दैट टाइम वो एक 10,000 के एज ए टीचर जॉब कर रहे थे, 2 बच्चे थे, एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे, चेतक स्कूटर चला रहे थे, और दैट टाइम नो सेलफोन, नो इंटरनेट, नो ऑफिसेस, सिर्फ 6 प्रोडक्ट, और धमाल कर दी यार। 3 सालों के अंदर आग लगा दी, और कहां से कहां वो सरकारी नौकरी, वो टीचर वगैरह सब, वो जॉब छोड़ दी। लेंसर गाड़ी दैट टाइम बहुत मशहूर गाड़ी होती थी, लेंसर गाड़ी आई थी और पंजाब में क्रेज है। तो स्कूल का प्रिंसिपल आ रहा है मारुति में और मांगट साहब जा रहे हैं लेंसर गाड़ी में, अब वो पंगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो फिर जॉब छोड़नी पड़ी। तो उनकी स्टोरी सुनकर लगता था कि यार क्या बात है यार, है ना, कि ऐसा हमारे साथ भी होगा क्या कभी। तो हमने भी स्टार्ट किया, ऐसे ही किया जैसे उन्होंने किया। बट पहले 2-4 में मैं आपको बता दूं, अगर आप ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या आपने किया हुआ है, पहली बात है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस होना आपके अंदर होना बहुत जरूरी है कि यार हाँ मैं कर जाऊंगा। यार ये बिजनेस में आप ना जितनी रैली स्टोरी सुनोगे, आप 15 रैली स्टोरी सुन दो, मैंने पहला काम यही किया था, 15 वीडियो रैली स्टोरी सुन दो। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से सुनो, आप अपने चलो अपलायंस की भी सुनो, आप अनिल शेट्टी की भी सुनो, आप इधर भी सुनो उधर भी सुनो, जिसका जो आपकी अपलाइन आपको दे रही है वो सुनो। फिर आपको पता लगेगा यार ये तो है ही कुछ नहीं यार, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप रिलेट कर जाओगे किसी ना किसी स्पीकर के साथ, तो कर ही जाओगे। फिर दूसरी चीज है, जब कॉन्फिडेंस आ गया ना, पहली चीज ही ये है, फिर बाद में नॉलेज है। कई बार क्या होता है कि लोग ना नॉलेज का भंडार ले लेते हैं पहले, और फिर कॉन्फिडेंस तो होता नहीं, और वो नॉलेज किसी काम में नहीं आती, वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो फर्स्ट थिंग इज बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। उसके एक बुक बहुत अच्छी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बहुत सिंपल है। कई बार लोग ना बुक पढ़ने लग जाते हैं, पूरा पूरा महीना लगा देते हैं, या कई तो 6-6 महीने साल भी उसमें गुजार देते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं कई बार तो बुक बीच में से शुरू कर देता हूं, जो चैप्टर मुझे चाहिए, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग खोलो यार, कॉन्फिडेंस वाला चैप्टर आपको दिख जाएगा, पढ़ लो, उसके बारे में इंटरेस्ट बन जाएगा। जो आपको चीज चाहिए ना वो पढ़ो, फिर आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, बाकी भी पढ़ लोगे। बिल्ड अ ह्यूज कॉन्फिडेंस एंड देन टेक अ नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं ना लोगे, मैं कहता हूं मार बड़ी पड़ेगी इस बिजनेस में। बहुत लोग ना एमबीए से दुखी पता क्यों है, नॉलेज लेते नहीं है, चले जाते हैं फील्ड में और बोलते हैं अपने मामा जी को, चाचा जी को, या अपने नेबर को, या अपने दोस्त को, मैंने बिजनेस देखा, बहुत पैसा, तू भी कर ले बस। आगे से ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जिसके पास आपके पास आंसर नहीं होंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, 5 लोगों से आप बात करोगे एंड योर बिजनेस इज ओवर। 99% लोग जो एमवे में फेल हुए हैं उनका कारण ये था कि आइदर कॉन्फिडेंस था, नॉलेज नहीं थी, नॉलेज थी या कॉन्फिडेंस नहीं था। और जब लोगों को बहुत लगे, और इसका ना कोई मीटर नहीं है, इसका कोई मीटर नहीं है कि यार हाँ आप ना इस कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुंच गए हो, अब आप फील्ड पे जाओ, या इस नॉलेज लेवल पे पहुंच चुके हो, अब आप लोगों से बात करना चाहो। हमारे बहुत ही, मेरी अपलाइन बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती थी। हमारे पंजाब हरियाणा में ना कबड्डी बहुत फेमस है, कबड्डी स्पोर्ट्स, और बहुत पहलवान, अगर आपने पहलवान बनना है ना, चाहे जितनी मर्जी रजाई में बैठकर किताबें पढ़ दो, आप पहलवान नहीं बन पाओगे। पहलवान बनना है तो मैदान में जाकर घुलना पड़ेगा, छित्तर खाने पड़ेंगे, इंप्रूव करोगे फिर जाओगे।
This what Amway business is all about. It's nothing other than a sport और एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ अलग नहीं है इसमें। हाँ, अगर आपको कंफर्टेबल रहना है तो जॉब तो बहुत ही कंफर्टेबल होती है, दो चार गालियां भी पड़ जाती हैं, कमरे में पड़ती हैं तो फिर घर पे जाते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना तो आपको कोई चेक करने वाला है, ना आपका कोई बॉस है, ना आपको कोई रिपोर्ट चेक करने वाला है। इट्स यू वर्सेस यू। और मैं कहूंगा कि एमवे बिजनेस में देखो, ना तो कुछ सैलरी मिलती है, ना तो कोई एग्रीमेंट साइन होता है। आपकी एंट्री होगी, फ्री में हो गई। लाखों लोग एमवे बिजनेस में ज्वाइन करते हैं हर महीने, अनडाउटेडली। और उसमें से कितने लोग आगे बढ़ते हैं? बहुत सारे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। और 80% लोगों को अपनी स्कूलिंग के दौरान, उनके पेरेंट्स के दौरान, कॉलेज लाइफ में सिर्फ और सिर्फ, या तो आप, अगर आपको पैसा मिलेगा ना, दिहाड़ी मिलेगी, आपको लेबर जॉब मिलेगी तब आप काम करोगे, या आपके ऊपर कोई बॉस बैठा होगा, टीचर बैठा होगा तो करोगे। ये दोनों चीजें एमवे में नहीं है। ना तो एग्रीमेंट है, अगर आप स्कूल में जाते हैं ना, कि एग्रीमेंट होता है कि क्लास में बैठना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, देन यू डू इट, राइट। सो इस बिजनेस में ना तो एग्रीमेंट है, ना सैलरी है। तो लोग यहाँ पे कामयाब कैसे होते हैं, काम कैसे करते हैं? इट्स जस्ट अ प्रॉमिस बिटवीन योर अपलाइन एंड यू। अगर आप अपना प्रॉमिस, जो इस बिजनेस में मैं आया था, मैंने इस बिजनेस को चेक कर लिया, आई चेक द प्रोडक्ट्स। ये नहीं चेक किया कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैंने देखा दुनिया कामयाब है, प्रोडक्ट कामयाब है। मैंने अपने अपलाइन को बोला कि इज इट पॉसिबल, हो सकता है? वो कहते बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं? मेरी अपलाइन ने मुझे एक ही बात बोला था, तू जिंदगी में चाहता क्या है? मैं जिंदगी में देखो, पहली चीज तो ये है कि पैसा आने लग जाए तो कितना। कहते कितना पैसा आने लग जाए? मैं देखो 5-10 हजार आ जाए तो बात ही बन जाए। वो कहते कुछ और बड़ा सोच। मैंने कहा जी, मतलब 30-40 हजार में तो राजे वाली जिंदगी है जी, मतलब फिट है कहानी। कहते कुछ और भी सोच ले, है ना। गाड़ी कौन सी चाहिए? मैं जी गाड़ी i20 मिल जाए, ये मिल जाए, बहुत है। कहते कुछ और भी बड़ा सोच रहा है ना। तो ऐसे मेरी अपलाइन ने मुझे बिल्ड किया। उन्होंने मुझे बोला कि जो जितनी एज में भी जो भी चाहता है वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सच होना चाहिए अपने वास्ते, और उसको लिख दो, उसको लिख दो, और मैं बताऊंगा तुम्हें वो कैसे हो सकता है। तो मैं एक रात गया, मेरी अपलाइन ने मुझे होमवर्क दिया कि 100 ड्रीम्स लिख दो। तो मैंने मान साहब को बोला, इट्स नॉट अ बिग डील, 100 सपने लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आज के दिन में, अगर आज की रात में आप सोने से पहले एक डायरी खोलना और 100 ड्रीम्स लिखना शुरू करना। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और मैं 12वें या 13वें ड्रीम के बाद जाकर मेरी बत्ती बोल हो गई। मुझे यही नहीं पता था कि ये गुरंस को, इसने पूरी जिंदगी जीनी है, इसको ऐसी 100 चीजें क्या चाहिए जिंदगी में जो मुझे चाहिए, वाकई में चाहिए, है ना। तो मैंने देखा कि यार इट्स सो डिफिकल्ट टू ड्रीम, ड्रीम लेना ही बहुत मुश्किल बात है। तो मैंने ऐसे ऐसे ड्रीम लिखे, इतने इतने बड़े लिख दिए वो। आज मैं देखकर उनको हंसता होता हूँ, लेकिन इतने इतने पूरे हो गए हैं वो। ऐसे ऐसे ड्रीम लिख दिए कि एक्टर, प्रोड्यूसर, सबको जो दिमाग में आया वो भी लिख दिया। ऐसे ऐसे लिख दिया, अब मैं सोचता होता हूँ कि यार ये लिखने नहीं चाहिए थे, है ना। तो मतलब इट्स अ फन बिजनेस, ठीक है। तो आज मैं बोलूंगा कि, आज मैं अगर बताऊं, मैं ना जब सिल्वर था, मैंने एक सीडी सुनी थी ब्रिटफुल वाइट में। बहुत शानदार लीडर हैं वो, कुलिन देसाई जी, और सिटी बैंक के वो वाइस प्रेसिडेंट थे। एंड उन्होंने बिजनेस को किया, और अपनी सिटी बैंक वाइस प्रेसिडेंट को एज अ जॉब को उन्होंने छोड़ दिया था दैट टाइम। और आज वो बहुत बड़ा उनका बिजनेस है। और कुलिन देसाई की सीडी थी, उसमें बोला था कि ही पेड हिज, मोस्ट ऑफ हिज, वो बाहरले देशों में क्या होता है कि हर महीने आपकी इंश्योरेंस आती है, हर महीने आपके ना कुछ बिल्स आते हैं। तो उन्होंने बोला कि ओनली एक मंथ में ही वो अपनी सारी जो बिल्स होते हैं एक साल के, वो सब पेड ऑफ कर देते हैं। वो बार बार बिल्स को नहीं पे करते, 12 महीने के बिल्स पेड ऑफ कर देते हैं। तो मैंने ना वो भी अपनी डायरी में लिखा कि यार सुनर और लेटर ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि एक महीना हो, सब कुछ हो जाए। दिस नवंबर मैंने चूज किया हुआ है। फ्रॉम लास्ट 4 नवंबर्स मेरे सभी जो बिल्स होते हैं वो नवंबर में होते हैं। चाहे मेरे वो जिम पे लगा लो, चाहे वो मेरी कार की इंश्योरेंस लगा लो, चाहे वो टायर्स लगा लो, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस लगा लो, घर की कोई लगा लो। और हमारी जो नवंबर में ट्रांजैक्शन होती है वो कम से कम, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और मैं लगा लूं कि आप सोच भी नहीं सकते, मेरे जो कॉलेज का टॉपर है वो भी उससे जो उसकी ईयरली जो उसका वो पैकेज है ना उसके कंपनी के साथ, उससे डबल ट्रांजैक्शंस हमारी नवंबर में होती हैं। ऑल बिल्स पेड ऑफ इन नवंबर, एंड टेंशन फ्री फॉर होल ईयर। सो ये लाइफ हम पिछले 4 साल से जी रहे हैं। और मैं आपको बोलूंगा कि बिजनेस में ना ऐसी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं धीरे धीरे धीरे। अब लिखो तो सही, व्हाट डू यू वांट। एंड सेकंड चीज इज हैविंग अ मेंटर।
तो मेंटर को मुझे नहीं पता कि आप कैसे डिफाइन करते हो, या आपको बहुत बहुत अलग अलग आपको डेफिनेशंस मिलेंगी. फॉर मी मेंटर इज समवन हु हेल्प यू टू कीप योर प्रॉमिस टू योरसेल्फ. मेंटर, एक मेंटर वो होता है जो आपका प्रॉमिस आपको हेल्प करे, मतलब आपको हेल्प करे आपका प्रॉमिस आपके तक रखने के लिए. हम लाइफ में ना अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ या अपने मदर फादर को बहुत सारे करते हैं. धीरे धीरे क्या होता है कि व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग, हम ट्रैक डिफरेंट ले लेते हैं. लेकिन अगर आप मेंटर के क्लोज रहोगे ना, ही मतलब वो बोलेगा नहीं कभी आपको, लेकिन आपको हमेशा आपका प्रॉमिस याद रहेगा और आप हमेशा ट्रैक पे रहेंगे. सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने इस बिजनेस में अर्ली इन द बिजनेस जो सीखी. एक मेंटर की वैल्यू, कोचिंग की वैल्यू. जिंदगी में कोई और इतना हाथ पकड़ के आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा. एंड दूसरी चीज ये थी कि इतना हेल्पिंग माहौल, एसोसिएशन और इतने फ्रेंड्स, इतने ये सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा. एक जो चीज होती है अंदर से निकलना, वो आपकी हैबिट जो बनेगी, डेवलप होगी इस बिजनेस में, बड़ा सोचने में, अंदर आपके कॉन्फिडेंस, दैट इज ओनली राइटिंग. विदाउट राइटिंग यू कैन डू एनीथिंग. मैंने अपनी 4-4, 5-5 डायरीज भरी हुई हैं यार, है ना. अगर आप आज की मीटिंग लगा लो, मतलब लिख ही जाओ यार. क्या मुश्किल, क्या कोई जोर थोड़ी लगता है यार लिखने में. आप सीडी सुनो. मैंने बिलबिट की एक पैक लिया था 9% लेवल पे. उसमें आई थिंक 8 के 9 सीडीज थी उस पैक में. उसमें एक एटीट्यूड की कोई सीडी थी, अभी मुझे वो 2 पार्ट थे उसमें. उस सीडी को मैंने यार 10 बार सुना, तब उसकी बिलबिट की इंग्लिश जाकर समझ आई मुझे. लेकिन मैंने नोट्स बनाए. फिर मैंने अपनी टीम के पास गया, उसको मैंने दिखाया कि ये वो कहते, मान साहब ये सीडी दो हमें, हम सुनेंगे इसको. मैंने दे दी. वो मुझे फोन करके बोल रहा है, कहते यार तुमने ये सुन कैसे ली, ये हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है. मैंने देखा, मैंने 4-5 रातें लगाई हैं इसको समझने में, फिर जाकर समझ आई है. तो ना जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप ना कोई बड़ी बातें करने में या कुछ बड़ा बोलने में लीडरशिप नहीं आती. लीडरशिप आती है एक्शन एंड एफर्ट से. आप एक एक दिन में, एक एक महीने में कितनी एफर्ट्स कर रहे हो यार, कितने एक्शन कर रहे हो. डोंट सी योर डाउनलाइंस. आप अपनी टीम को ना देखो, अपलाइन को ना देखो, आप अपने आप को देखो यार. मैंने कभी भी, मेरी अपलाइन ने मुझे फोन नहीं किया कि यार गुरांश क्या कर रहा है तू आजकल, कुछ कर भी रहा है कि नहीं. कभी नहीं आज तक हुआ. मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था. यस, देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस अर्ली इन द. मुझे अकेला अकेला भी महसूस होता था. मेरा स्पॉन्सर जो है इस बिजनेस में, वो मेरे रियल मामा जी हैं. वो 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में बैठे होते थे जब मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा होता था. उनके ऊपर जो अपलाइन थी वॉज एट वेरी सिग्निफिकेंट लेवल. तो उनको बुलाने में मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन सब कुछ किया. थोड़े पहले पहले दिक्कत आई. मैं सोचता होता था कि लोगों के स्पॉन्सर तो यार उनके घर के पास ही हैं, मेरा स्पॉन्सर तो 700 किलोमीटर दूर है. लेकिन आज मैं थैंक यू करता हूं कि स्पॉन्सर, शुक्र है 700 किलोमीटर दूर था, क्योंकि अपने पैरों पे जल्दी खड़ा हो गए. तो मैं बोलूंगा कि कई बार क्या होता है कि आपकी अपलाइन इतनी क्लोज होती है, वो क्लोज होके भी इतनी दूर हो जाती है, और कई बार अपलाइन दूर होती है, वो दूर होके भी क्लोज आ जाती है. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं इस बिजनेस में, कोई बड़ी चीजें नहीं है. और मैं कहूंगा हमेशा स्पॉन्सरिंग मोड में रहो जी. अगर आपको ये बिजनेस मजे में से करना है, ऑलवेज बी इन स्पॉन्सरिंग मोड. लोगों के ना 2 लोग एक्टिव हो जाते हैं, 2 लोग मीटिंग में आने लग जाते हैं, बस. फिर वो कभी किसी को कॉल नहीं करते, बस उन दोनों की कॉल करते हैं. आज तेरे कितने लोग आएंगे, आज किसी को प्रमोट की कि नहीं की. बस वहीं बैठ के बह जाते हैं. जब वो उसमें से 1-2 भाग जाते हैं, फिर वो रोने लग जाते हैं कि यार वो तो चली गई. मैं कहता हूं कि मैं तो कभी देखता ही नहीं कि वो पुराने वो व्हाट इज हैपनिंग. डेप्थ को पकड़ो और विड्थ मतलब बढ़ाते जाओ, ऑलवेज बी इन अ स्पॉन्सरिंग मोड. आपका लेवल कोई भी हो जाए, आप 12% चले जाओ, 15 चले जाओ, सिल्वर चले जाओ, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, जिस लेवल पे भी आप चले जाओ, वो लेवल जो आपकी पेन है ना, वो फीकी पड़ जाएगी अगर आप स्पॉन्सरिंग मोड में नहीं रहे. आप जितने मर्जी पैसे कमा लो, आपके अंदर चमक खत्म हो जाएगी अगर आप स्पॉन्सरिंग मोड में नहीं रहे. आप नए व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ करते रहो, चाहे वो आगे बढ़े ना बढ़े, बट आपके अंदर एक चमक रहेगी. ये बिल्कुल, मैंने एक बहुत बड़े क्राउन एम्बेसडर से ये बात सुनी थी कि जो लोग बढ़े जाते हैं ना इस बिजनेस में, वो लोग सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर करते हैं, एक्टिवेट करने में अपना दिमाग नहीं खर्च करते. क्योंकि जिसने एक्टिवेट होना है ना, उसने अपने आप हो जाना है. अजीत पाल मांगट एक्टिवेट हुए, कोई अपलाइन उनके साथ नहीं थी. इंडिया में कोई था ही नहीं बाहर से स्पॉन्सर आके, मतलब दैट इज फिनिश्ड. सुमित बहादुर बाहर से आ गए, कोई यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए कोई था ही नहीं. इतना बड़ा बिजनेस हो गया. ये जितने भी ईडीसी, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर जाते हैं, कोई एक्टिवेट करने के लिए इनके घर घर पे अपलाइन थोड़ी आती है. अगर आपकी अपलाइन घर पे बार बार आ रही है ना, बार बार आपको यहाँ पे बिठा रही है, बार बार आपको कुछ कर रही है,
मैं कहूंगा आपके बहुत ही स्लिम चांसेस है इस बिजनेस में बहुत बड़ा जाने में। हाँ, मतलब 1 लाख 2 लाख बन सकता है अपलाइन की हेल्प से, लेकिन आपको अगर बड़ा कोई ड्रीम सोचते हैं, इट्स मैं कहूंगा कि आप स्पॉन्सरिंग मोड में रहिए और डोंट वेट फॉर एनीवन, डोंट वेट फॉर एनीवन, डोंट वेट टू एक्टिवेट पीपल। जिनके अंदर ड्रीम है ना, उनकी यार ये बातें सुनकर, ये प्लान सिंपल सा सुन के 1 लाख रुपए इससे सिंपल कहाँ बनता है यार। हाँ, मेहनत है, स्किल है, वो थोड़े से डेवलप करके हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे सब कुछ दिखाकर उसको थोड़ी सी 1 2 सीढ़ी देकर फिर भी उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं यार, उसको प्यार करो, उसको प्यार करो, मिलते रहो, उससे रेफरेंस जनरेट करो और एक्टिव कोई ड्रीमर ढूंढो। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूँ, उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप बनती है, रिलेशनशिप बनती है, उसके साथ मैं बातें बूतें करके उसको देखता हूँ। अगर वो तो एक्टिवेट हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, उससे कोई रेफरेंस ढूंढता हूँ, शायद उसको आगे एक्टिवेट कर दूं। मैंने एक बार, मैं और मेरे मदर, हमारे नजदीक एक बुटीक पड़ता है, बुटीक यहाँ पर कपड़े कुपड़े वो सिलाई करते हैं, सूट्स वगैरह की। तो वहां जाते होते थे और वहां पे हम अक्सर वहां पर बैठे रहते थे और वो जो थी उनको प्लान समझाते थे। और वो कहते थे मैंने इसके, वो कई बार अपनी लेडीज जो उतने उसके कस्टमर थे वो बुलाते होते थे, तो हमारे घर के नजदीक ही था। उस लेडी को मुझे देखकर शरेआम पता होता था कि यार ये लेडी बिजनेस नहीं कर सकती है ना, क्योंकि एक होता है किसी का ना एक पोस्चर या उसका एटीट्यूड या उसका मतलब सब कुछ होता है, दिखता होता है आपको यार, कोई एफर्ट डालने में 1% भी इसका कोई वो है ही नहीं, मूड ही नहीं है ना, इंटेंशन ही नहीं है। तो होता क्या था, मैं फिर भी उसके पास जाता था, इंटेंशन उसकी जीरो है लेकिन मैं फिर भी जाता था, क्योंकि वहां से मुझे रेफरेंसेस मिल जाते, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये लेडी मेरे बिजनेस में कोई डायमंड क्राउन जाने वाली है। हम जाते थे, रेफरेंस मिलते गए, एक दिन एक यंग लड़की का वहां से रेफरेंस मिला और उसको हमने स्पॉन्सर किया। वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। टुडे शी इज अ सिंगल गर्ल एंड शी इज अ सिल्वर, और उनके नीचे उनके एक जीजा जी हैं, जो एक डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ही आल्सो क्वालिफाइड एज अ सिल्वर लास्ट मंथ, और वो अभी 2 साल पहले ही स्पॉन्सर हुए हैं। उनकी जो वाइफ है, शी वॉज माई टीचर इन डिप्लोमा कॉलेज, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था दैट टाइम शी वॉज माई टीचर। और ऐसे करके यार लड़कियां जुड़, अब मैं बोलता कि यार मैंने अपने टीचर को स्पॉन्सर करना है, खुद द हेल नोस के वो टीचर कहाँ से आए। लेकिन यहाँ से आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप हो कहाँ पे, आपने जाना कहाँ पे है, और अपनी अपलाइन से टाइट रहो। बहुत सारी रैली स्टोरी सुनो, आपको वहां से कुछ आइडियाज मिलेंगे कि लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनाई। और एक दिमाग में बिठा लेना कि हम जो बिजनेस में हैं, इट्स अ पीपल बिजनेस। आज पूरी दुनिया के ऊपर एमवे का नाम क्यों है? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एमवे, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट, इट्स बिकॉज ऑफ पीपल। अगर आप एप्पल की बात करोगे, वो उसका नाम क्यों है पूरी दुनिया के? बिकॉज ऑफ आईफोन, बिकॉज ऑफ एप्पल कंप्यूटर। अगर आप एप्पल की किसी स्टेट में जाकर एप्पल की बात करोगे, वहां पर ना कोई लोग की बात नहीं करेंगे, एप्पल के प्रोडक्ट की बात करेंगे। अभी मैं जम्मू गया था 3 4 दिन पहले, तो वहां पर एक भाई साहब मिले मुझे फार्म पे। तो वो मुझे कहते कि आप क्या करते हो? मैंने, मैं एमबीए करता हूँ। अच्छा, एमबीए करते हो? यहाँ पे हमारे एक डॉक्टर बलदेव सिंह जी हैं, वो हैं, एक वो लीडर हैं, आप जानते हो? मैं क्या, हाँ शायद मैं उनको जानता हूँ, शायद मुलाकात हुई है मेरी उनसे। सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि जहां पे भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओ, स्टेट में चले जाओ, लोग एमबीए का नाम लोगे, किसी ना किसी व्यक्ति का नाम लेंगे। इट्स इट्स ऑल अबाउट पीपल। एमवे के बारे में जब आज बात हो रही है, इट्स ड्यू टू मिलियंस ऑफ पीपल। जो वो मिलियंस ऑफ लोग हैं, वो उनका एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है एमवे। दिस इज व्हाट एमवे इज ऑल अबाउट। आज के टाइम में जब मैं किसी यंगस्टर को या किसी बंदे को मिलता हूं, तो मैं उसको समझा ही नहीं पाता कि कितना बड़ा समुंदर है एमवे। और अगर मैं देखता हूं कि अगर वो 2020 में इस प्लान को देख रहा है, ही डजंट इवन हैव द आइडिया कि ये बिजनेस 2023 में कैसा होगा, 2025 में कैसा होगा, 2028 में कैसा होगा। अभी जीतपाल मांगड़ जी जिस लेवल पे गए, तो मैंने एक बार मांगड़ साहब के साथ बैठकर मैंने बोला, मांगड़ साहब ये मतलब फाउंडर ईडीसी कितने एफए उफे ये सब कुछ, तो मुझे बैठे बता रहे थे। तो मैंने कहा जी मेरी तो ना आंख इस पे ही है आपके, मतलब बहुत जल्दी आना है। तो वो कह रहे चल देखूंगा, तेरे को देखूंगा तुम्हारे हफ्तों में। मतलब हमारी ऐसे बात होती है आजकल ना, वेरी कैजुअली, बड़ा मतलब कॉलेज वाला माहौल है। इट्स नॉट अ सीरियस बिजनेस, इट्स अ फन बिजनेस। हैव अ बिजनेस, और आप अपनी अपलाइन के धीरे धीरे अपने आप क्लोज होते जाओगे।
धीरे 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 धीरे, व्हेन यू पुट लॉट ऑफ एक्शंस, पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, और मैं कहूंगा कि एक दिन शायद पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। डोंट बिलीव कि आपकी जो एज है, कोई एज फैक्टर नहीं मैटर करता। मे बी यू आर इन टू 40s और 50s, आई विल स्टिल फील यंग। आज मैं 21-22 साल के लड़कों के साथ रहता हूँ और बहुत ही यंग फील करता हूँ। अभी मेरे ग्रुप में बहुत सारे लड़कों की शादी हो गई है, तो बहुत सारे उनके लिए मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ की बुक्स मैं पढ़ने लग गया हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि भाई वाइफ को ऐसे ट्रीट करेगा ना तो शी विल बी हैप्पी। तो उसको बता देता हूँ कि थोड़ा सा तुम ध्यान दे लो। मतलब देखो कि बंदा ना, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप काम करना शुरू करोगे ना, देन ये सब कुछ फन बन जाएगा। अगर आप अपने के लिए बुक पढ़ोगे, अपने के लिए वो सब कुछ पढ़ना शुरू करोगे, बहुत बड़ा बोझ रहेगा आपके ऊपर। मैंने क्यों 15-20 सीडीज, 50 सीडी बिल ब्रिट की सीडी क्यों सुनी? क्योंकि यार मैं चाहता था कि यार कोई ऐसी चीज ना हो कि वो इंसान बोले और मुझे पता ना हो। डॉक्टर हॉल न्यू बॉल, उनकी सीडी आती थी बिल ब्रिट वर्ल्ड वाइड में। डॉक्टर हॉल न्यू बॉल नोबेल प्राइज नॉमिनी रहे हुए हैं। उनकी सीडी मैंने सुनी और वहां पे उन्होंने बताया कि नेक्स्ट ईयर वो, आई थिंक 2000 सन की वो रिकॉर्डेड थी। और वो बता रहे थे कि 2001 में बिल ब्रिट आ रहे हैं, और बिल ब्रिट एक जो अपने प्राइवेट प्लेन पे आ रहे हैं, एंड 52 मिलियन यूएस डॉलर्स का उन्होंने इंटीरियर उसमें लगाया है। इट्स लॉट ऑफ वर्थ ऑफ मनी। आप कैलकुलेट करना वो कितना पैसा बन जाता है जब वो बिल ब्रिट यहाँ पे आए थे। सो इट्स ऑल अबाउट के जब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाने में काम करते हैं तो एफर्ट्स लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सोचोगे यार मैं बुक पढ़ूंगा, सीडी सुनूंगा, किसी से बात करूंगा। मैं अपनी डाउनलाइन को ले जाता था, तो मैं सामने कोई व्यक्ति खड़ा होता था, मैं उसको बोलता था कि इसके साथ तेरे को अपॉइंटमेंट सेट करके बताऊं। तो समटाइम्स वो सामने वाला व्यक्ति ना कोई एक लगा लो कि वो क्या बोलते हैं, कोई कुक और शेफ हमारे ना एक बहुत अच्छे से एक ऐसे ऐसे ना स्ट्रीट फूड से होते हैं। तो एक अच्छी शॉप थी उसकी, बहुत उसके ग्रैंडफादर से लेकर उसके फादर से लेकर वो शॉप चल रही थी। तो मेरी जब डाउनलाइन में वो फाउंडर प्लेटिनम है, सतबीर, तो मैं उसके साथ गया। तो मैंने बोला कि इसके साथ अपॉइंटमेंट सेट करूं। वो कहता है यार गुरंस बता। तो मैंने ऐसे बात छेड़ दी, मैं भाई साहब आप क्या कहाँ कब से कब काम करते हो? वो कहता है यार दोपहर को खोलते हैं जी 2 बजे और रात तक चलता है 1 बजे 11 बजे तक। तो मैंने बोला भाई साहब अगर सुबह हम एक बारे में एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें और कुछ ऐसा हो कि पार्ट टाइम में कुछ 20-30 हजार बनता हो, पैसा कोई नहीं लगेगा, सिर्फ आपको देखना है। अगर आपको अच्छा लगे पार्ट टाइम में कुछ करना नहीं है, मतलब मैं समझाऊंगा, कोई पैसा पूसा नहीं लगाना। बट अगर आप प्रोजेक्ट आपको समझ आ गया, क्या आप इंटरेस्टेड होगे? वो कहते क्यों नहीं जी। मतलब लोग तो ना तैयार होते हैं, लोग कई बार बोलते पूछते ही नहीं है लोगों से। और मेरा काम क्या होता था कि जहां से भी जा रहा हूँ, एक बार तो मैंने क्या किया, इतना एक्साइटेड था, आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग, और ऐसे स्पॉन्सरिंग मोड में था दैट टाइम। जो भी सामने आता था उसको बस प्लान दिखाता जाता था। कई लोगों से तो मैं फॉलो अप लेता ही नहीं था कि भाई करना है कि नहीं करना है। आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे अभी जो डाउनलाइंस हैं उनको मिलते हैं, तो वो देखते हैं, वो कनाडा में बैठे हैं सभी, है ना। और वो कनाडा में बैठे हुए एक ही बात करते हैं, कहते हैं यार पूरे पंजाब में ना सिर्फ तुम ही दिखते हो कि जो मजे कर रहे हैं। औरों को तो लगता है कि बस काम कुम सब वो वेले से हुए हैं, है ना। तो वो बात करते हैं, जब वो हमारे यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो मेरे फ्रेंड पूछते हैं कि यार तुम भी गुरंस के साथ पढ़े हो, उसने तुम्हें नहीं कभी दिखाया वो एमवे का प्लान? कहते दिखाया था। कहते फिर तुमने किया क्यों नहीं? कहते उसने पूछा ही नहीं कि करें कि ना करें। तो मेरा काम क्या होता था, मेरा काम प्लान दिखाना, और मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था दैट टाइम। तो आई वॉज वेरी यंग और वहां से ही फाउंडेशन पढ़नी शुरू हो गई। तो एक बार मैं इतना एक्साइटेड था कॉलेज में, जितने मेरे 3-4 टीचर थे ना, तो मैंने बोला मैं मैडम जी हमने ना ये जब वो एक हाफ पीरियड्स ओवर हो जाते हैं, एक लंबी सी ब्रेक होती है लंच की, तो मैंने बोला मैडम मैंने ना लंच पे आपके साथ एक बात करनी है। तो वह तो कोई बात नहीं बताना, तू आ जाना। तो उनके फैकल्टी में गया, वहां पे 3-4 बैठे थे, उन्होंने लंच करना था। मैंने कहा मैडम मैं ना एक आपके साथ मैं वहां पे क्लासरूम में, मैं चाहता हूँ कि आप 3-4 मैडम मेरे वहां पे आओ, कि वहां पे एक बात करनी है आपसे। कहते चलो ठीक है। तब ना मैं नया नया बोर्ड प्लान दिखाने लग गया था। नया नया जब आप बोर्ड प्लान दिखाते हैं ना, मार्कर की जो खुशबू होती है ना, इतनी अच्छी लगती है ना आपको। आपको होता है कि बस मैं बोर्ड के ऊपर खड़ा हो जाऊं, बस दिखाता रहूं और मजा आ जाए। एंड आई वॉज, मैंने उनको बिठाया और टीचर से ना मुझे एक ही बात बोली, अरे यार तू तो हमें धक्के से ही तूने हमें स्टूडेंट बना दिया, तू हमारा टीचर बन गया। मैंने कहा देखो मैडम ये काम बहुत फ्यूचरिस्टिक है, ये मुझे पता लग गया है कि ये आग लगने वाली है पूरे इंडिया में। मतलब दिस वाज हाउ आई यूज्ड टू गिव द विजन, गिव द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस बिजनेस। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो चाहे आप यंगस्टर हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, व्हाटएवर योर एज इज, इट डज नॉट मैटर, आप एक्साइटेड रहें। और मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है जब खुल के बात करने का मौका मिलता है। मैं कहूँगा कि नो रॉकेट साइंस, इट्स अ सिंपल अपॉर्चुनिटी। इस सिंपल प्लान को कितने एक्साइटमेंट से कितने ज्यादा लोगों को दिखाते हैं, आपके जैसे 6 हीरे मिल ही जाएंगे, धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएंगे। टाइम लगेगा, नो वरीज, बट डेस्टिनी हमारी सेम है। हम इन द एंड ऑफ द डे वो हम सभी बीचेस ऑफ द वर्ल्ड पे एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। इतने फॉरेन ट्रिप्स हमने लिए हैं, आपने कई बार आपको सुनाए भी हैं, तो वो तो बहुत मजेदार होते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर जब अबू धाबी जाएंगे तो वहां से आपको अपडेट भेजेंगे कि अबू धाबी कैसे है, बट वी वांट कि आप हमें ज्वाइन करें। और मैं चाहता हूं कि बाय 2023, आज अगर आप न्यू ब्रांड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, अगर आप 0% लेवल पे भी हैं, अगर आपने ये चीज़ों को समझ लिया, इसको थोड़ा सा अपना लिया, अपलाइंस के साथ थोड़ा अटैच हो गए, 2023 एमवे अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा। थिंग्स विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। डिजिटल पे हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे दैट टाइम। मुझे लग रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है आज डिजिटल, हम जूम से ये कुछ भी नहीं कर रहे। द फ्यूचर इज वेरी वेरी डिफरेंट, है ना। तो कैसे ग्रीन स्क्रीन्स आ जाएंगी, ये प्रेजेंटेशंस और ये लीडरशिप टॉक्स, ये सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगा, है ना। इतना लेवरेजिंग हो जाएगा कि एक क्लिक पे ही उस इंसान को सब कुछ दिखने लग जाएगा। देर विल बी न्यू एप्स, देर विल बी न्यू वेबसाइट्स, एमवे भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो आज का तो आपका सिर्फ एक ही टाइम है, जो आज का काम आप कर सकते हैं ना, वो अपने मन और तन से कीजिए। एंड आई थिंक बाय 25th एनिवर्सरी 2023, जब हम ग्रीस में बैठे होंगे, आप और मैं, और वहां पे इतने इतने खूबसूरत, आप खोलिए जी यूट्यूब खोल के तो देखिए कि ग्रीस कितना सुंदर शहर है। हमारे तो पूरी डाउनलाइन में 0% से लेकर पूरे सब तक, सबके दिलों में सपनों में ग्रीस ही चलता है। तो अनडाउटेडली वो जितने लोग सपने ले रहे हैं वो वहां पे पहुंच जाएंगे। और मैं कहता हूं कि वहां पर पहुंचने के लिए यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, सिंपल काम करने हैं। और मैं चाहता हूं कि वहां चलें जी, हम मजे करें। और मैं हमेशा बताता हूँ, 20th एनिवर्सरी थी तो सिंगापुर में थे। वी वर ऑलमोस्ट 10 to 12, हम यंग लोग थे, कोई भी किसी की भी मैरिज नहीं हुई थी। तो कॉलेज लाइफ वाला माहौल था, इतने मजे किए, इतने मजे किए। वो कौन सा वो बीच था वहां पे, ओ आइलैंड था एक, वहां पे एमवे ने पूरा बुक किया हुआ था आइलैंड। और उससे पहले 15th एनिवर्सरी थी। 15th एनिवर्सरी पे मैं प्लेटिनम गया था, आई वॉज ब्रांडिंग प्लेटिनम। और उससे पहले जो प्लेटिनम का जो ट्रिप होता था वो दिल्ली का होता था, 5 स्टार का ट्रिप 2 दिन के लिए। बट दैट वाज 15th एनिवर्सरी, एमवे ने अनाउंस किया कि इस साल हम बैंकॉक जाएंगे। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। वो पहली पहली बार मैं एरोप्लेन में बैठा था, पहली बार फॉरेन कंट्री में गया था। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें। और मुझे पता है, अभी विजन बोर्ड पे मैंने डाला हुआ था मैं ना, तो वहां पे मेरा जो 5th ड्रीम था, मेरी अपने ने पूछा था पहले 5 ड्रीम आप अपने विजन बोर्ड पे लगाइए, है ना। दीज आर द प्रिंसिपल्स। सीक्रेट मूवी देखेंगे, सीक्रेट बुक पढ़ेंगे, आपको ये समझ आएंगी। इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। और वो 5th ड्रीम था कि आई विल हैव एन इंटरनेशनल ट्रिप ऑन माई ओन। अगर प्लेटिनम पे जाकर मुझे जो अगर दिल्ली का ट्रिप भी मिलता है, तो आई विल हैव माई ओन ट्रिप, मैं अपने ट्रिप पे आप जाऊंगा जो प्लेटिनम के पैसे से। बट द ड्रीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस। वो विजन देखना, उसको लिखना बहुत ही स्ट्रांग होता है। मिड ऑफ वो एमबे ने अनाउंस कर दिया कि 15th एनिवर्सरी हम मनाएंगे बैंकॉक, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो ये हमारी जर्नी थी, ये हमारा एक्सपीरियंस था। बट मैं कहूंगा कि आई आई डू बिलीव कि अभी तो बहुत काम बाकी है, हम सबने मिलकर करना है। 2021 विल बी मच बेटर। 2020 को आप ऐसे एंड कीजिए कि आप पिछले साल से बेटर हों। आप भगवान से बहुत सारी दुआ मांगे, अपने फैमिली के लिए, अपने आप के लिए कॉन्फिडेंट फील कीजिए। जहाँ पे भी हैं आप दुनिया की बेस्ट एसोसिएशन को एंजॉय कर रहे हैं। ये बातें अभी तो मार्केट में कोई कर ही नहीं रहा, कोई इंडस्ट्री ऐसे बात ही नहीं कर रहे जैसे हम इंडस्ट्री बात कर रहे हैं। तो बाकी इंडस्ट्री तो भी सोच रही हैं कि क्या करें, कैसे करें। बट वी आर सुपर रेडी एंड वी वांट कि आप ज्वाइन कीजिए और चलते हैं सफर पे मजेदार, और वहां पे एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू सो